आजकल के लोगों ने इंतजार करना तो सीखा ही नहीं। अरे भाई आ रहा हूं। कहिए। मैं इस हवेली के मालिक से मिलना चाहता हूँ। आप कौन हैं? जी मेरा नाम प्रकाश है और मैं। देखिए प्रकाश जी, पुरुषोत्तम जी किसी से मिलना नहीं चाहते। पुरुषोत्तम जी? ये तो वही नाम है जो तुम लिया करती हो। पुरुषोत्तम जी चाहे किसी से मिले या ना मिले, मुझसे जरूर मिलेंगे। अच्छा, आइए इस तरफ। रास्ता मालूम है मुझे। मेरा कमरा, ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा? ये कमरा तो अनामिका का है। अनामिका? ये तो वही नाम है जो तुम बोला करती थी। ये कमरा अनामिका का है। मेरा कमरा है ये। ये मेरी चीजें हैं। ये सब मेरी चीजें हैं। ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। ये कमरा तो साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। एक ही दिन? किस दिन की बात कर रहे हैं आप? 24 साल पहले का वो मनहूस दिन। उस दिन हमारी बहू अनामिका मरी थी। 24 साल पहले? हाँ, 12 दिसंबर 1972। दिसंबर 1972? उस दिन तो तुम्हारा जन्म हुआ था। क्या? कौन हो तुम? अनामिका। क्या? क्या क्या कहा तुमने? मैं सच कह रहा हूं सर, अनामिका वापस आ गई है। इतने सालों बाद? No, it's not possible. बेटी, जो कुछ तुमने बताया सब सही है। इसका मतलब ये कि अनामिका का पुनर्जन्म हुआ है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अनामिका का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर रणबीर, आज से 24 साल पहले अनामिका के केस का इंचार्ज मैं था। पुरुषोत्तम जी, आप मुझे प्लीज बताइए, अनामिका की मृत्यु कैसे हुई थी? बेटी, अब मैं ये क्या बताएंगे? मैं तुम्हें बताता हूं। 24 साल पहले का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? 12 दिसंबर 1972। क्या हुआ साहब? पुरुषोत्तम जी कहाँ है?
पुरुषोत्तम जी आपको नहीं मिल सकते। देखो सुखराम, पुरुषोत्तम जी को बुलाओ। नहीं नहीं हट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना साहब। कौन? इंस्पेक्टर रणवीर, हाँ मैं। तुम इस तरह हवेली में क्यों घुसा चले आ रहे हो? पुरुषोत्तम जी, मुझे रिपोर्ट मिली है कि आधी रात के वक्त यहां से किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहां से? तुम्हें किसी ने गलत रिपोर्ट दी है इंस्पेक्टर। आपका बेटा ऋषि कहाँ है? वो तो शहर गया हुआ है। अच्छा, और आपकी बहू अनामिका, वो भी बाहर गई है क्या? हाँ, वो भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं खुद जाकर देखता हूं। आप ऊपर नहीं जा सकते। मत जाओ तुम। देखो इंस्पेक्टर, इस तरह तुम जबरदस्ती घर में नहीं घुस सकते। आप मुझे रोक कर तो देखिए, आज फैसला हो जाएगा, इस पार या उस पार। देखो, अब बर्दाश्त की भी हद होती है। उसने कल रात फिर तुम्हें मारा है ना? मारा है कि नहीं? अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस तरह एक प्यार का इसने कमरे में घुस आए हो। तुम तो डरपोक हो, डरपोक। तुम्हारा बेटा इसे जानवरों की तरह मारता है और तुम बुज़दिलों की तरह उसे देखते रहते हो। मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुम्हें। हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को अपने साथ ले जाओगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये किधर बब्किया किसी और को देना। तू इसके साथ जाना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति का घर है। तेरा इससे संबंध क्या है? कुछ नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। सुना तूने? अनामिका, तुम इससे मत डरो। सिर्फ एक कंप्लेंट कर दो, मैं इसे जिंदगी भर के लिए जेल में रखवा दूंगा। अबे चला जा यहाँ से, नहीं तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को भड़काने के जुर्म में गोली मार दूंगा तुझको मैं। निकल यहाँ से। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं परमिशन लेकर वापस आऊंगा और अनामिका को इस नर्क से छुटकारा दिलाऊंगा। जा जा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहिए यहाँ से, मुझे अनामिका से कुछ बातें करनी है। बोला ना आपको, चाहिए यहाँ से, चाहिए। जा जा, खाना बना मेरे लिए तू। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या केरोसिन क्यों फेंक रहे हैं मुझ पे? प्लीज प्लीज नहीं, ये क्या? मालिक, मालिक! अनामिका, बताओ ये किसने किया है? अनामिका, मुझे उसका नाम दो। हाँ, बताओ बताओ, अनामिका किसने किया है? बताओ अनामिका, बताओ किसने किया है? अनामिका बताओ। इससे पहले कि मैं अनामिका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, वो मर गई। आसपास के लोगों ने हवेली में से किसी को निकलकर भागते हुए देखा था। उसे चादर सी ओढ़ रखी थी। अंधेरे की वजह से कोई उसे पहचान नहीं सका। क्या वो ऋषि था? ऋषि ने यह साबित कर दिया कि घटना के वक्त कोई और शहर में था और पुरुषोत्तम जी ने अपने पैसों के बल पर ऋषि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से रोक ली। नहीं नहीं, वो ऋषि नहीं था, वो कोई और था। इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए
अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा डाल दिया, लेकिन ऊपर वाले का न्याय आखिरी न्याय होता है। क्या मतलब? घटना के 3 महीने बाद ऋषि का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसकी कार में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उसके बाद उसका केस बंद हो गया और आज तुम आ गई हो अनामिका। नहीं, मैं अनामिका नहीं हूं, मैं रेखा हूं। तुम रेखा औरों के लिए होगी, लेकिन मेरे लिए अनामिका हो। बेटी बेटी, मुझे माफ कर दो कि मैं उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया था। बेटी, मुझे 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 माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। पुरुषोत्तम जी, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ। तुम अनामिका हो। जिस दिन वो मरी थी उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी 24वीं सालगिरह पर तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई थी। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हवेली की वो धुंधली तस्वीर का बार बार नजर आना, मिट्टी के तिल की बू, आग, दौरा पड़ने पर तुम्हारा बदन आग की तरह तप जाना, तुम्हारा वो हवेली का चित्र बनाना, तुम्हारे कपड़े लत्ते, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी बातचीत का ढंग, सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम अनामिका हो। मैं इन सब बातों को नहीं जानती। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ, मैं रेखा हूँ। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अनामिका हो जिसने रेखा के रूप में जन्म लिया है। आज से तुम मेरे पास रहोगी। इस हवेली को तुम अपना घर समझो। जीते रहो बेटी, जीते रहो। सुखराम, 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 इस हवेली को रोशनी से सजा दो, मिठाइयां बांटो, पटाखे छोड़ो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हमारे घर में चमत्कार हुआ है, हमारी बिटिया लौट आई है, हमारी अनामिका वापस आई है। सज्जनों, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अनामिका के आ जाने से मेरी इस वीरान हवेली के कमरे जगमगा उठे हैं। साथियों, इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि आज से अनामिका इस हवेली की और मेरी सारी जायदाद की मालकिन होगी। इसके साथ ही एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे अनामिका ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसके साथ उसकी सगाई भी पक्की हो चुकी है और वो बहुत जल्द यहां आने वाला है। उसका नाम है अजय। क्या ये सच है? हाँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है और अनामिका को बहुत चाहता है। जरा अच्छी फोटो निकालना। इस केस को मैं बड़ी बड़ी अक्षरों में छापूंगा। बहुत सुना था, लेकिन पहली बार पुनर्जन्म देख रहा हूँ। पुरुषोत्तम जी, अनामिका के आने से हवेली में क्या फर्क पड़ा है? क्यों, आपको ये रौनक नजर नहीं आ रही? इस हवेली में खुशी का माहौल नहीं देख रहे हैं? और मेरे चेहरे पर आपको खुशी नजर नहीं आ रही? ये कोई पत्रकार है? जी नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, काम के सिलसिले में इन्हें सब जगह घूमना पड़ता है। यहाँ भी आए होंगे। क्या ये फोटो मैं ले सकता हूँ? आप इस फोटो का क्या करेंगे? ऐसे ही लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सुखराम, गाड़ी तैयार है ना? जी मालिक, और मिठाई और फूलों के हार? सब कुछ तैयार है मालिक।
देखो जाओ बाबू पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनका स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए ना, इसलिए हम खुद उन्हें लेने जा रहे हैं। चलो अच्छा बेटी हम आते हैं। तुम जरा अपना ख्याल रखना, चाहो तो ये सब दरवाजे वगैरह सब बंद कर लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पुरुषोत्तम जी, ये हवेली ये मेरे लिए नई नहीं है। मैं यहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ। आप बेधड़क होके चाहिए। ठीक, अच्छा। ये आवाज कैसी है? घर में तो कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी रोकना, गाड़ी रोक। क्या हुआ साहब? रोक रोक। क्या हुआ? सुखराम, मैं हवेली में कुछ भूल आया हूँ, तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। ये तो वही जगह है जहां अनामिका की मौत हुई थी। इधर तो कोई भी नहीं है। मैं ऐसे ही डर गई होंगी। कौन? क्यों? तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? कौन है तू? कौन है तू? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रही तुम्हें। याद नहीं तो सिर्फ उस आदमी का चेहरा जो उस दिन यहाँ आया था। कौन है तू? मेरे पास मत आना। मुझे नहीं पहचाना? याद करो, कुछ याद आया? वो ऋषि नहीं था जिसने तुम्हें जलाया था, वो मैं था। कौन हो? मैं वो ऋषि या परशोत्तम नहीं था, मैं था मैं। वो ऋषि या परशोत्तम नहीं था, मैं था मैं। हाँ वो मैं था मैं तुम्हें तब भी प्यार करता था। उस दिन तुमने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था ना, अपने पति की बाहों में रहना चाहती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें जला डाला था। ये गलत है, ये गलत है। तुम दूसरी बार जन्म लेकर लौटी तो भी मेरी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अजय से प्यार करती हो। अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें अब भी जला डालूंगा। नहीं प्लीज प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप गलती कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं कभी गलती नहीं करता। मैं नहीं खाऊं। अनामिका हो, सब जानते हैं, सब जानते हैं तुम अनामिका हो। नहीं, मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं सचमुच अनामिका नहीं हूँ, मैं नहीं खाऊं। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब अजय और मेरी चाल है, ये सब हम दोनों मिलकर चाल चली थी। नहीं, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो। मैं आपके साथ कोई चाल नहीं चल रही। मैं आपको सब सच बता दूंगी, प्लीज आप पहले ये आग बुझाइए ना, प्लीज। अच्छा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, पिछली बार जब वो इस गांव में आया था तो उसने अनामिका और इस हवेली के बारे में सुना था, और कोइंसिडेंट अनामिका की मौत हुई थी उसी दिन मेरा जन्मदिन है। तो हमने सोचा शायद इस तरह हम पुरुषोत्तम जी की सारी दौलत हथिया सकते हैं। ये सारी जानकारी अजय ने यहाँ के गांव वालों से ली थी, और बाकी की जानकारियाँ उसने लाइब्रेरी के बड़े पुराने न्यूज़पेपर से ली थी। उससे हमें पता चला कि अनामिका क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उसके हाव भाव क्या है। और बस मैं अनामिका बन के यहाँ पहुँच गई। मैंने आपको सब सच बता दिया, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए।
मुझे तो तुम पर पहले से ही कुछ कुछ शक हो गया था, लेकिन उस दिन पार्टी में सुखराम ने जब अजय की फोटो देखकर उसे प्रेस वाला समझा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जानकारी के लिए मैं लाइब्रेरी में गया तो वहां से पता चला कि अजय आज से 1 साल पहले अनामिका के बारे में लोगों से पूछताछ करता था। रणवीर, जब तुमने बताया कि ये एक धोखेबाज है तो एकाएक मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब तो सब खुलकर सामने आ गया। मैं अपने खानदान की इज्जत को लेकर चुप था, लेकिन सच ये है कि अनामिका को मेरे बेटे ने ही मारा। Oh God! अब मेरा क्या होगा? होगा क्या? तुम और अजय जेल जाओगे फ्रॉड के केस में। पुरुषोत्तम जी,